हेलो, वेलकम टू द बायोलॉजी फोल्डर। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वायरस, वायरवाइड, प्रियॉन्स और लाइकेन के बारे में। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये 11th क्लास के सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जिसमें हम लोग सारे किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं, उसमें एक ये अपना अलग टॉपिक है। ठीक है, हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी को डिस्कस कर चुका है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसमें ओवरव्यू देख के चलना है, जो कि एक अलग सेपरेट उसका चैप्टर बना हुआ है, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, जिसमें किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया को उसमें डिस्कस करना है। ठीक है, इस टॉपिक में हमको बस वायरस, वायरवाइड, प्रियॉन्स और लाइकन को डिस्कस करना है। इसमें आपने दो टॉपिक खैर सुना ही होगा, एक वायरस है और दूसरा लाइकेंस। जैसे वायरस का आपने सुना होगा कि वायरस जो होता है, जैसे कि आप लोग एक तो खुद देख ही रहे, इतने समय से पेंडेमिक सिचुएशंस हमारे पास चल रहे हैं, कोविड-19 का दिस इज द वायरस। ठीक है, तो ये वायरस होता क्या है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। लाइकेंस का आप लोग है थोड़ी सी जिक्र आप लोग सुने होइएगा कि लाइकेंस हम लोग फंजाई में भी कुछ एक जगह तक डिस्कस किए थे, और अलगी में भी एक जगह से थोड़ा सा लाइकेंस का डिस्कशन किए थे। लाइकेन होता क्या है, दे आर द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विच आर फाउंड इन द यूनिवर्स, जो मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के द्वारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाया जाता है, जो हमारा यूनिवर्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि वायरस क्या होता है, वायरवाइड क्या होता है, प्रियॉन्स क्या होता है और लाइकेन क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो जो हमारा वायरस, वायरवाइड, प्रियॉन्स और लाइकेन होता है, इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया। मतलब हमारे पास जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमारे आर.एच. व्हिटकर साहब ने बांटा था, ठीक है, जैसे कि किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी करके बांटा था, उस किंगडम में हमारा वायरस, वायरवाइड, प्रियॉन्स और लाइकेन को नहीं रखा है। रीजन क्या है कि इसका जो कंडीशन होता है इन जो पांचों किंगडम क्लासिफिकेशन है, वो पूरे के पूरे उससे डिफरेंट होते हैं। जैसे हमने इस पिछले वाले में पढ़ा हुआ है कि जैसे कि यूकैरियोटिक होते हैं कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होंगे कि मल्टीसेलुलर होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट ये सारे कंडीशन इसके अंदर अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो ये कंडीशन एक अपना अलग लेके चलता है, इसलिए इसको एक अलग किंगडम क्लासिफिकेशन में लेकर रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा वायरस, वायरवाइड और प्रियॉन्स है, ये नॉन सेलुलर है। मतलब हमारा ये जो तीनों कंडीशन दिख रहा है, ये क्या है आपका नॉन सेलुलर, इसके अंदर सेल से नहीं होते। ये क्या होता है, ये केवल डीएनए मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, डीएनए मटेरियल्स होंगे या आरएनए मटेरियल्स होंगे, तो इसलिए ये क्या होता है, ये नॉन सेलुलर, इसके अंदर सेल्स ही नहीं होता है, इसलिए नॉन सेलुलर होता है। और इसको कहा जाता है नॉट ट्रूली लिविंग, सो दे आर नॉट इंक्लूड इन द क्लासिफिकेशन। मतलब ये ट्रूली लिविंग का मतलब सिंपल सा एक हम कंडीशन ऐसे समझाने की कोशिश करें कि वायरस, वायरस और जो प्रियॉन्स होते हैं, ये ना लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। ये जिस भी कंडीशन के अवेलेबल होंगे, जिस भी कंडीशन पे, अगर सपोज दैट दे आर फाउंड ऑन द नॉन लिविंग पार्टिकल्स, सो दे आर बिहेव लाइक द नॉन लिविंग, but they are enter into the living particles or living body, they behave to the living. So मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी नॉन लिविंग जैसे निर्जीव हो जाता है, उसके ऊपर है, तो ये निर्जीव के ऐसे दे आर द इनएक्टिव फॉर्म, मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा। लेकिन अगर कहीं हमारे बॉडी के अंदर इंक्लूड कर जाता है, तो वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जैसे आपको पता है, जैसे कोरोना का भी आप लोग न्यूज में सुनिएगा कि कोरोना अगर शरीर के बाहर है तो वो इनएक्टिव फॉर्म, वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही किसी के टच में आ जाता है वो एक्टिव हो जाता है ना। अब एक्टिव होने के बाद क्या हो जाएगा कि हमारे अंदर वो हावी हो जाएगा, हम उसके होस्ट हो जाएंगे और हमारे को डिजीज देना शुरू कर देगा। तो वायरस का सिंपल सा डेफिनेशन अगर देखा जाए, तो वायरस आर नॉन लिविंग और लिविंग, पार्शियली नॉन लिविंग, पार्शियली लिविंग, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वायरस, वायरस, प्रियॉन्स, ये वाली कंडीशन कि ना पूरी तरह से मरेंगे और ना ही पूरी तरह से जिंदा है, जहां जिस कंडीशन में गए उतने उस कंडीशन में अपने आप को एक्टिव कर लिए और फाउंड कर लिए। ठीक है, चलिए, जैसे कि हमारे पास एक ये वायरवाइड है, ये प्रियॉन्स है, खैर ये तो हमारे पास वायरस है, ये है जैसे कि एक ये हमारे बैक्टीरियोफेज का वायरस है, ये कोरोना वायरस आप देख ही रहे, ये भी कोरोना वायरस का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है वायरस। वायरस होता क्या है, तो वायरस का अभी थोड़ा सा तो हम समझा ही दिया, लेकिन फिर भी डिटेल्स में थोड़ा सा चलते हैं। दे हैव एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग बॉडी।
मतलब इसका जो आउटर स्ट्रक्चर वो क्रिस्टलाइन हो रहा है। क्रिस्टलाइन मतलब सॉलिड दिख रहा है। एक इसका जो आउटर स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्रिस्टल की तरह बन रहा है। एक क्रिस्टल्स होते हैं ना, क्रिस्टल्स जैसे में आप समझ सकते हैं, क्रिस्टल्स एक सॉलिड फॉर्म होता है। आप लोग खैर थोड़ा केमिस्ट्री में पढ़िएगा तो उसमें क्रिस्टल्स ज्यादा सा क्लियर कराया जाएगा कि क्रिस्टल एक सॉलिड फॉर्म का ही एक सेकेंड फॉर्म होता है, उसे क्रिस्टल कहा जाता है, जो अपना रचना लेकर आता है। ठीक है, उसके बाद वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स दैट मींस दे आर द फाउंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दे आर सॉरी आप ये भी कह सकते हैं, मतलब ये दूसरे के ऊपर ही डिपेंडिंग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हेन दे इन्फेक्ट द सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट टू द रेप्लिकेट देमसेल्फ किलिंग द होस्ट। मतलब क्या कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई भी बॉडी हुआ उसके ऊपर अगर ये चले गए तो अपने मशीनरी के अनुसार, मतलब ये अपने बॉडी के अंदर जो इसका मैकेनिज्म है उसके अनुसार उस बॉडी के अंदर अपना रेप्लिकेशन करना शुरू कर देता है, रेप्लिकेट करना शुरू करता है। रेप्लिकेट का मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर हमारा डीएनए और वो अपना डीएनए मिलाकर एक दूसरा प्रकार का डीएनए बनाना शुरू कर देता है, और वो डीएनए हमारे लिए हार्मफुल होता है, जिससे क्या हो जाती है, हमारी डेथ हो जाती है। होस्ट में क्या हो गए, हम हो जाते हैं कि कोई चीज अगर किसी चीज के ऊपर डिपेंडिंग होता है तो वो जो जिस चीज के ऊपर डिपेंडिंग होता है वो उसको होस्ट कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसको दिया था आपको लुईस पास्चर ने ही वायरस के नाम को दिया था, गिव द नेम वायरस, यही हमारे लुईस पास्चर साहब है। मींस वियंस और प्रियंस, मतलब ये भी उन्होंने दिया था। तो लुईस पास्चर साहब ने क्या किया कि वायरस का नाम दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एक और साइंटिस्ट आते हैं, डीजे लिवंस्की, 1892 डिस्कवर्ड वायरस। इन्होंने वायरस को भी डिस्कवर किया था, इन्होंने भी दिया था। उन्होंने जैसे कि पिछले वाले हैं ना, इन्होंने किसका दिया, मींस वियंस और पियोन्स पॉइजन का दिया। इन्होंने वेनस सॉरी आई एम वेरी सॉरी, गिव्स द नेम वायरस मींस वेनस और पॉइजन। इनके अनुसार क्या था कि वायरस का मतलब वेनस और पॉइजन मतलब जहर था। सिंपल सा कि जहर जैसे हम लोग लेते हैं तो डेथ हो जाता है, उसी तरह अगर वायरस चला गया तो इंसान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। किसके अनुसार, लुईस पास्चर के अनुसार। बट अगर हम चलते हैं डीजे लिवंस्की के अनुसार, तो इन्होंने भी डिस्कवर किया। तो उन्होंने क्या किया, ही रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स दैट कॉज मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको। उन्होंने क्या किया कि एक टोबैको, जैसे हमारे जो टोबैको प्लांट है ना, उसके ऊपर उन्होंने देखा तो एक मोजाइक डिजीज हुआ था उस टोबैको के अंदर, और वो जो है उस कुछ माइक्रोब्स के कारण हुआ था। तो उन्होंने जब उसकी डिटेल्स में स्टडी की तब पता चला कि ये एक वायरस है, टोबैको मोजाइक वायरस जिसे कहा गया, जो टोबैको के ऊपर पाया जाता है और उसके अंदर डिजीज फैला है। जैसे कि यहाँ पे टोबैको का हमारा जो लीफ है, इसके ऊपर अगर इस तरह का शेप आ जाता है, देखने के ऊपर थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, तो यही टोबैको मोजाइक डिजीज हो जाता है। और इसका कैसे, जैसे कि हमारा टोबैको मोजाइक जो वायरस है, ये कैप्सिड इसका अपना, तो कैप्सिड ऊपर उसे होगा ही, और यही इसके अंदर क्या होता है, इसके दिख रहे हैं ना, ये पूरा की इसको जूम किया गया तो एक आरएनए फॉर्मेशन हुआ, और यही क्या करता है, रेप्लिकेट कर लेता है, दूसरा मैकेनिज्म बना लेता है। ठीक है, तो इन्होंने मतलब अगर इनके अनुसार देखा जाए तो इन्होंने ये कहा कि ये क्या किया कि टोबैको के ऊपर इन्होंने बीमारी को देखा। ठीक है, फिर कहा सॉरी किधर गया, they were smaller than bacteria because they passed through the bacterial proof filter। मतलब क्या होता है, एक छोटे से बैक्टीरिया के साइज से क्या होगा, छोटा होगा। रीजन क्या है कि ये बैक्टीरिया जितना फिल्टर पास नहीं कर पाता है, उतने में क्या करता है, ये पास कर जाता है। तो इसीलिए ये क्या होता है, बैक्टीरिया से छोटा होता है। फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था MW बाइजेरिंग। MW आप बिजरिंग भी कह दीजिएगा, MW बेजरिंग 1898 में। ठीक है, 1898 में डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्थी प्लांट एंड कॉल्ड द फ्लूइड एंड द कंटेगुम विवम फ्लूइडियम इन्फेक्शन लिविंग फ्लूइड। मतलब ये हमारे पास साइंटिस्ट है, एक हमारे कौन से ऊपर वाले डीजे साहब हैं और दूसरे वाले बिजरिंग साहब हैं। तो इन्होंने अपने अनुसार अपना डेमोन्स्ट्रेटेड करके हेल्थी प्लांट के ऊपर अपना ये क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, तब बताया कि वायरसेस क्या होते हैं और इन्फेक्शस लिविंग बॉडीज के ऊपर अपना फ्लूइडिंग दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर और साइंटिस्ट आए, वायरस एक छोटा टॉपिक में, वायरस बड़ा टॉपिक। एक और साइंटिस्ट आए जो ये वाले हैं, इनका नाम क्या है, WM स्टेनली 1935 इन्होंने, मतलब 35 सॉ द वायरस कुड द क्रिस्टल एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। मतलब कहा कि जो वायरस है वो जो प्रोटीन का लार्ज फॉर्म होता है, प्रोटीन का लार्ज फॉर्म होता है, और वो एक क्रिस्टल के रूप में होता है। एक क्यूब, मतलब एक क्रिस्टल, जैसे सबसे किसी भी पार्ट को अगर छोटा में छोटा काट करते एक क्यूब का रूप आता है, उसी क्यूब को क्रिस्टल कहा जाता है। मैं पीछे थोड़ा सा बताएं, देखिए ये एक क्रिस्टल है, यह एक क्रिस्टल है, यह एक क्रिस्टल है। तो उन्होंने कहा कि प्रोटीन जो होता है वो मिलकर एक लार्ज फॉर्म बनाता है और वो एक क्रिस्टल के रूप में हो जाता है। उन्होंने देखा वायरस को इस तरह के कंडीशन में वो पाया जा रहा था, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी देखा कि अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन, वायरस के पास क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन है। दैट इज इट हैज प्रोटीन कोटेड कैप्सिड एंड जेनेटिक मटेरियल RNA एंड DNA। मतलब क्या गया कि इसके बाहर देखिए एक ये दिख रहा है ना, प्रोटीन कैप्सिड है, और इसके अंदर ये RNA और DNA मटेरियल है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। इन्होंने इसको भी देखा, तो इसलिए कहा कि उन्होंने न्यूक्लियोप्रोटीन भी वायरस के अंदर अवेलेबल होता है। चलिए, लेकिन जनरली नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA। मतलब वायरस या तो एक ही कंटेन करेगा, या तो DNA कंटेन करेगा या तो RNA कंटेन करेगा। बट मोस्ट वायरस आर कंटेन RNA। मैक्सिमम जो वायरस होते हैं वो RNA को कंटेनिंग किए रहते हैं, ठीक है। DNA को कंटेनिंग करने वाले बहुत ही कम ही वायरसेस है, इसीलिए दोनों कभी भी किसी वायरस में एक साथ नहीं होगा। जब भी होगा तो एक एक करके ही होगा, ठीक है। उसके बाद है द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शंस। मतलब क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर होता है वो क्या करता है, इन्फेक्शस होता है, इन्फेक्शन फैलाएगा, ठीक है। इन्होंने ये कहा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि जनरली वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैविंग सिंगल स्टैंडर्ड RNA। मतलब क्या होता है, जनरली जो होता है वायरस का यही काम होता है कि प्लांट के ऊपर भी, प्लांट के ऊपर तो खैर ये एनिमल के भी ऊपर, ठीक है, जो क्या करता है, इन्फेक्ट करेगा, और किसके द्वारा, RNA के द्वारा, ठीक है। वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव द आइदर सिंगल्स और डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA। मतलब क्या, वायरस के जो एनिमल के ऊपर भी इन्फेक्टेड करेगा, मतलब जैसे प्लांट के ऊपर किससे इन्फेक्ट करता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA से। सिंगल स्टैंडर्ड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि वायरस प्लांट के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड RNA से अटैक करेगा, और वायरस एनिमल के अंदर या तो डबल स्टैंडर्ड RNA या डबल स्टैंडर्ड DNA से अटैक करेगा। जैसे बैक्टीरियोफेज, ये हमारे पास बैक्टीरियोफेज, आपको पता है कि जैसे गंगा का पानी है, तो गंगा का पानी खराब क्यों नहीं होता है, तो गंगा का पानी के अंदर यही रीजन है कि बैक्टीरियोफेज, उसके अंदर वायरस पाया जाता है जो क्या करता है, गंगा के पानी को खराब होने नहीं देता है। वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, ये इन्फेक्टर यूजुअली हैव द डबल स्टैंडर्ड DNA। इसके अंदर भी क्या होता है, या ये इस जो जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है ना, ये डबल स्टैंडर्ड होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि प्लांट के अंदर जो वायरस अटैक करेगा, जैसे प्लांट में कौन सा वायरस होगा, टोबैको मोजाइक वायरस, वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा। लेकिन अगर एनिमल के केस में कोई भी वायरस अटैक करता है जो एनिमल को इन्फेक्टेड करने वाला है, तो उसके अंदर या तो डबल स्टैंडर्ड RNA होगा या डबल स्टैंडर्ड DNA वाला होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है द प्रोटीन कोटेल कैप्सिड मेड ऑफ द स्मॉल सब यूनिट, जिसे कैप्सोमर्स कहा जाता है, प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। मतलब सिंपल सी बात है, अगर अंदर यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है तो ऊपर से ये जो प्रोटीन बना हुआ, प्रोटीन का जो लेयर बना हुआ है जो हार्ड कोटेड होता है, ये इसका नाम तो खैर कैप्सिड है। जैसे बैक्टीरिया को पता है कि बैक्टीरिया के ऊपर वाला जो लेयर होता है वो हार्ड होता है, उसका नाम कैप्सिड कहा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल हो जाता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन हो जाता है। तो ये हमारा वही कैप्सिड के रिस्पेक्ट में आता है कि कैप्सिड जो होता है हार्ड होता है, जो इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, और इसको क्या कहा जाता है, कैप्सोमर्स कहा जाता है। कैप्सिड को ही कैप्सोमर्स, अगर प्लांट बैक्टीरिया के अंदर तो कैप्सिड कहा जाएगा, और ये आपका क्या बोलते हैं, इसके अंदर वायरस के अंदर है तो वो हो जाता है आपका कैप्सोमर्स कहा जाता है। जैसे कि एक देखिए यहाँ पे आपका कैप्सोमर्स आर द अरेंज इन द हेलिक्स
और द पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिकल फॉर्म्स। मतलब क्या होता है, कैप्सोमर्स होता है वो अलग अलग तरह के, हेलिकल में भी क्या होता है अरेंज हो जाता है, और पॉलीहेड्रल मतलब बहुत सारे एंगल के ऊपर में भी अपना फॉर्मेशन कर लेता है, फॉर्म कर लेता है, स्ट्रक्चर शो करता है। जैसे कि एक देखिए पॉलीहेड्रल जियोमेट्री बहुत सारे, देखिए एक यहाँ पे कॉर्नर पॉली मतलब मैक्सिमम होता है बहुत ज्यादा, तो उसे उसके बाद हेलिकल फॉर्म्स होता है, पॉलीहेड्रल फॉर्म्स यहाँ पे देखिए पॉलीहेड्रल फॉर्म्स में बना दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वायरस आर कॉज्ड डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हॉर्प्स, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स। ठीक है, ये वायरस के कारण होने वाले डिजीज, जैसे ये मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हॉर्प्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एड्स तो आपको पता ही होगा। किसके अंदर ये कंडीशन हो रहा है, आपके एनिमल के अंदर। ठीक है, इन प्लांट द सिम्टम कैन बी द मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड क्राउलिंग, योलिंग, वेन्स क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, स्टेन्स ग्रोथ। मतलब क्या होगा कि प्लांट के अंदर कैसे हमको पता करेंगे कि वायरस इन्फेक्शन हुआ है, तो लीफ क्या हो जाएगा, रोल हो जाएगा, या क्रॉलिंग हो जाएगा, योलिंग हो जाएगा, वेन क्रियलिंग हो जाएगा, वेन क्रियल दिखने लगेगा, फिर ड्वार्फिंग होगा, मतलब छोटा बौना पौधा होने लगेगा, स्टैंडर्ड ग्रोथ हो जाएगा, मतलब ग्रोथ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये कंडी देखिए यहाँ पे सबका अपना अपना स्टैंडर्ड ग्रोथ ये रुक गया है। उसके बाद ये ड्वार्फिंग हो गया, छोटा हो गया है। उसके बाद वेन क्रियलिंग इसमें दिख रहा है, फिर उसके बाद योलिंग इसमें भी येलो कलर का दिख रहा था, फिर क्रॉलिंग हो जाता है। ये अपना प्लांट के अंदर देखने को पड़ जाता है, तो समझ में आ जाता है कि वायरस से क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। These are the some picture of the virus। ठीक है, जिसमें अगर हम किसी, ये एक हमारा मतलब एक आरएनए का क्या हुआ, हेलिक्स हो गया, ये कैप्सोमर्स हो गया जिसमें पॉलीहेड्रल है, एक बैक्टीरियोफेज का है जिसमें क्या होता है, हेड होता है, कॉलर होता है, उसके बाद ये टेल होता है, और इसके ये हमारे ये इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ये क्या होता है, सीथ होता है इसके अंदर, ये बैक्टीरियोफेज। इसी तरह ये बैक्टीरियोफेज आपके किस में पाया जाता है, ये गंगा का पानी में, द वाटर ऑफ द गंगेज। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे भी वही है आपका, तो खैर अपना अलग अलग ये मैग्नीफाई करके ये निकाला गया है रियल में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। ठीक है, उसके बाद एक अपना ये डायमीटर कितना का होता है, कितने कितने के रेंज में दिखाता है, ये वाला कंडीशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है वायरवाइड। वायरस खत्म हो गया, वायरस के बहुत सारे साइंटिस्टों ने, ऐसा नहीं कि वायरस इतना ही लिमिट है, लेकिन आपके चैप्टर में है जो इतना ही लिमिट है वायरस के भी। और वायरस तो फिर अभी बताइए कि इसकी पूरी अलग दुनिया ही है, तो एक अलग कहानी होता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं वायरवाइड क्या होता है। इट इज द एन इन्फेक्शियस एजेंट विथ फ्यू लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए एंड नॉन प्रोटीन कोटेड। मतलब क्या होता है, ये भी इन्फेक्शन देने वाला ही होता है, बट क्या होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है, और ये प्रोटीन कोट इसके ऊपर नहीं होता है। जैसे देखिए ये केवल क्या है, जेनेटिक मटेरियल, दैट्स आरएनए, इसके अंदर प्रोटीन कोट नहीं है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ऐसे था, उसके ऊपर एक प्रोटीन कोट लगा हुआ था। ठीक है, जिसे कैप्सोमर कहा या कैप्सिड कहा जाता था, बट इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी इन्फेक्शन करने वाला था, और सबसे बड़े तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम होता है, सॉरी। चलिए उसके बाद दीज आर स्मॉलर देन वायरस। वायरस से क्या होता है, ये छोटा होता है। इट इज डिस्कवर्ड बाय टियोडिनर, मतलब इसको किसने दिया था, ये भाई साहब है हमारे टियोडिनर, कब, 1971 में। ठीक है, ही फाउंड दैट इट कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। मतलब इन्होंने कहा इसको देखा, जो आलू के ऊपर जो स्पिंडल डिजीज होता है ना बीमारी, स्पिंडल ट्यूबर, जैसे कि ये हमारा ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है ना, अलग अलग ट्यूबर करके निकल रहा है, इसी के ऊपर इन्होंने देखा, और तब देखा कि ये भाई किसके कारण हो रहा है, वायरस के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा क्या है, प्रियॉन्स है। तो प्रियॉन्स क्या है, दीज आर एबनॉर्मली फ्लोर प्रोटीन दैट कॉज सम इन्फेक्शन न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर। मतलब ये कौन सा, ये प्रोटीन का ही फोल्ड, ये दिख रहा है प्रोटीन, ये बहुत सारे फोल्डेड करके प्रोटीन ऐसे एक मान लीजिए कि रस्सी ले लीजिए, तो एक प्रोटीन का चेन होगा, अब उसको ऐसे ऐसे फोल्ड कर दिया, गुच्छा बना दिया, तो फोल्ड हो जाएगा ना। तो एबनॉर्मली ये क्या होता है, प्रोटीन का फोल्डिंग होता है। ठीक है, और ये भी इन्फेक्शन करने वाला था। कौन सा इन्फेक्शन देगा, न्यूरोलॉजिकल, मतलब हमारे जो नर्व सिस्टम है उसके उसमें क्या करेगा इसको, जैसे कि ऐसा तो खैर होता तो नहीं, लेकिन अगर जैसे कि अल्कोहल वुमेन अल्कोहल ड्रिंकिंग कर लेता है तो लगता है लड़खड़ाने, दैट मींस उसका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम थोड़ा सा डिस्चेंज हो जाता है, जिसके कारण वो लड़खड़ाने। तो ये भी इन्फेक्शन अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रियॉन्स चला जाता है तो क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अवेलेबल कर देता है। ठीक है, जैसे मैड काउ डिजीज, ये हमारे किसके अंदर है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। फिर आगे देखते हैं, उसके बाद जैसे कि दे आर स्मॉलर इन साइज टू वायरस। ये भी क्या होता है, वायरस से क्या होता है, छोटा होता है, सॉरी
दीज आर सिमिलर इन साइज टू वायरस, मतलब सिमिलर होता है, बराबर होता है किसके, वायरस के। आपका जो वायरवाइड है वो छोटा होता है और ये वायरस के बराबर होता है। दे कॉज द बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफलोपैथी, BSE इसको कहा, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी और मड काउ डिजीज इन कैटल। ठीक है, मतलब देखिए उसके बाद है एंड इट्स एनालोगस वेरिएंट क्रैश जैकब डिजीज। ठीक है, कैर जैकब डिजीज CJD इन ह्यूमन, ये मानव के अंदर देगा, ये आपका कौन सा CR जैकब डिजीज। और एनिमल के अंदर जैसे कि हमारे पास काऊ है तो उसके अंदर मैड कॉल डिजीज देगा। चलिए, ये हमारे पास प्रियॉन्स हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है हमारा लाइकेंस। तो दे आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन द अलगी एंड फंजाई। तो ये तो पहले हम आपको बता दिए हैं कि ये क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के द्वारा होगा और किस किस के साथ मिलकर रहेगा, फंजाई और अलगी के द्वारा मिलकर रहेगा। फिर उसके बाद द अलग कंपोनेंट इज कॉल्ड द फाइकोबायोन्ट, ऑटोट्रॉफिक हो जाता है। फाइकोबायोन्ट मतलब प्लांट के जैसा बिहेवियर करने लगता है, बायोलॉजिकल लिविंग के द्वारा, ऑटोट्रॉफिक तो होगा ही। एंड फंगल कंपोनेंट इज द माइकोबायोन्ट हेटेरोट्रॉफिक, मतलब इसके अंदर अगर अलगी है तो वो ऑटोट्रॉफिक का काम करेगा, फंगल खाएगा तो किसके तरह काम करेगा, हेटेरोट्रॉफिक का काम करेगा। ठीक है, अलगी आपका अलगी का दूसरा नाम फाइकोबायोन्ट किया जाता है और फंगी का दूसरा नाम क्या होगा, माइकोबायोन्ट्स। ठीक है, माइकोबायोन्ट्स मतलब हेटेरोट्रॉफिक जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा। फिर अलगी हो गया फाइकोबायोन्ट जो खुद के ऊपर डिपेंड रहेगा, खुद खाना बनाएगा, खाना अपने को भी देगा और फंजाई को भी देगा। करीब इसको भी दान कर देते हैं, बेचारा नहीं बना सकता है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है algae prepared food for fungi and fungi provide the shelter and absorbed minerals, nutrients and water for its partner। पर मतलब क्या होगा, अलगे क्या होगा, फूड बनाता है किसके लिए, फंजाई के लिए। फंजाई क्या करेगा, वाटर मिनरल्स वगैरह वगैरह एब्जॉर्ब करेगा किसके लिए भाई, अपने पार्टनर के लिए। चलो भाई हम देंगे तो वो बनाएगा तभी तो हम देंगे, अगर हम देंगे तो वो बनाएगा तो हम खाएंगे, सिंपल सा। इसीलिए कहते हैं फंजाई भाई साहब हम आपको एब्जॉर्ब करेंगे, चलो भाई तुमको देते हैं, बनाओ, हमको भी दो, तुम भी खाओ हम भी खाएं, दोनों आदमी सुखी सुखी रहे। फिर उसके बाद लाइकन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, मतलब क्या होगा कि अगर किसी जगह पर लाइकन पाया जाता है तो सिंपल सा कंडीशन है कि वहां पे पॉल्यूशन कम है, और जहां पे लाइकन नहीं पाया जाता वहां पे सिंपल सा कंडीशन है पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। सिंपल सा पहचानने का तरीका। ठीक है, उसके बाद दे डू नॉट ग्रीन इन पॉल्यूटेड एरिया, सिंपल सी बात, जो पॉल्यूटेड एरिया होगा वहां पे ग्रो नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।